ईरान पर ही नेतन्याहू का बड़ा बयान, कहा हमलों का बदला लिया जाएगा, हम दुश्मनों को नहीं छोड़ने वाले। नेतन्याहू की तरफ से अब किस बात के संकेत मिले, यानी इजराइल की तैयारी है क्या, और ईरान से टकराव को देखते हुए नेतन्याहू के इस बयान को भी करेंगे डीकोड। ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ईरान को टारगेट करते हुए अब किस तरीके की प्लानिंग इजराइल की तरफ से अपनाई जा रही है, और इसी प्लानिंग को देखते हुए नेतन्याहू का ये बड़ा बयान ईरान को लेकर सामने आया है, जहां कह दिया गया कि हमलों का बदला जरूर लिया जाएगा और हम दुश्मनों को नहीं छोड़ने वाले। तो ईरान को सबक सिखाने के लिए आक्रामक बयान तो दिए जा रहे हैं। इजराइल में हलचल जिस तरीके से तेज है, किसी भी वक्त ईरान पर हमला हो सकता है। हालांकि इजराइल में हमले की तैयारियां जिस तरीके से चल रही हैं, उसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जानकारी ये कि सैटेलाइट तस्वीरों से बाकायदा इजराइल की सैन्य हलचल का पता चला है और इजराइल के भारी हथियारों की मूवमेंट भी लगातार देखी जा रही है। हालांकि लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को खास जगह पर ले जाया गया है। 15 अक्टूबर को इजराइल हमले का अभ्यास कर चुका है। उड़ते हुए विमानों में रीफ्यूलिंग की एक्सरसाइज की तस्वीरें भी सामने आई थी। हालांकि इजराइल के अटैक ड्रोन ईरान की निगरानी में जिस तरीके से जुटे हुए हैं, उसी के बारे में चर्चा करूंगी। फॉरेन एक्सपर्ट प्रोफेसर राजन कुमार इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और इस वक्त आपको बता दूं, लेबनान से लौटे मेरे सहयोगी सुमित चौधरी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। सुमित, ग्राउंड रियलिटीज आप विटनेस कर चुके हैं। इस बात का जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशंस का ऐलान किया था, वो एग्जीक्यूट हो चुका है। अब ईरान के खिलाफ तैयारियों का ये मतलब क्या है? बयान के आधार पर सुमित ये बता दीजिए कि इजराइल की तैयारी को लेकर खबर क्या है, क्योंकि दुश्मन को बख्शा नहीं जाएगा, नेतन्याहू ने दोहराया है। देखिए, बिल्कुल सुरभि, ये तो तय है कि ईरान से लगातार इजराइल बड़ा रिवेंज लेगा, बड़ा बदला लेगा, लेकिन वो ज़रूरी नहीं वो सीधे तौर पर उसी तरीके का आप कह सकते हैं कि रिवेंज होगा, हमला होगा जो उसने लेबनान में और गाज़ा में किया। हो सकता है कि उनके स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को, उनके वेपनरी को, उनकी ताकतों को, ऐसी चीज़ों को बर्बाद करे इजराइल, जो लगातार ईरान की ताकत बनी हुई है। और अभी इंपॉर्टेंट ये है कि जिस तरीके की तैयारियां इजराइल खुद कर रहा है, वो ये दिखा रही है कि उससे पहले इजराइल ये सुनिश्चित करना चाहता है कि उसके एयर डिफेंस मैकेनिज्म, उसकी जो चीज़ें हैं, उसकी जो डिप्लॉयमेंट है अपनी फोर्सेस की, वो फुल प्रूफ हो जाए, ताकि अगर ईरान रिटेलिएट भी करे तो उसका असर इजराइल पर ना हो। जैसा असर लगातार आप देखें कि हिजबुल्लाह की अटैक से या फिर आप कह सकते हैं हमास के अटैक से लगातार हो रहा था, ऐसा उसको सीधे तौर पर डायरेक्ट थ्रेट ना हो। तो निश्चित तौर पर इजराइल की स्ट्रेटजी लंबी है और इजराइल ये मान के चला है कि जब तक वो दोनों फ्रंट के ऊपर ऑपरेशन कंप्लीट ना कर ले, तब तक वो ईरान का रुख नहीं करेगा। हालांकि इसमें अब मध्य पूर्व के इस हालात को देखते हुए अमेरिका, क्योंकि इजराइल का स्ट्रैटेजिकल पार्टनर है, आपसे सवाल करूंगी प्रोफेसर कुमार इसके बारे में भी, क्योंकि उससे पहले खबर यह है कि मध्य पूर्व के तनाव पर अमेरिका से जो बड़ी खबर आई है कि अमेरिका ने अब मध्य पूर्व में SM-3 मिसाइल तैनात की है। और पश्चिमी मीडिया के हवाले से आ रही ये खबर आखिर है क्या, क्योंकि अब अमेरिका भी जिस तरीके की तैयारी मध्य पूर्व में पिछले कई दिनों से करता आया है, आज SM-3 की तैनाती को लेकर खबर सामने आ रही है। ये खबर आखिर है क्या, क्योंकि सुलगते मध्य पूर्व को देखते हुए क्या अमेरिका टेंशन को दूर कर पाएगा? अमेरिका मध्य पूर्व में हथियारों की तैनाती बढ़ा रहा है और मध्य पूर्व के हालात से निपटने की तैयारी में अमेरिका को लेकर खबर बड़ी है। अमेरिका इजराइल से ईरान पर हमला ना करने की बात तो कह ही रहा है। इजराइल के नाम मानने पर अमेरिका बीच बचाव की कोशिश करेगा। हालांकि युद्ध की स्थिति में इजराइल की रक्षा जिस तरीके से अमेरिका कर रहा है, उसको लेकर भी आगे आपको खबर बताऊंगी। लेकिन इस बीच मध्य पूर्व के हालात पर अमेरिका की जिस तरीके से बारीक नजर है, उस लिहाज से यह समझना जरूरी है कि अब SM-3 मिसाइल को लेकर जो खबर सामने आ रही है, इसको मध्य पूर्व में तैनात करने का फैसला लिया गया है। इसकी खासियत क्या है, यह भी जल्द आपको बता देती हूं कि कितनी घातक हो सकती है ये। सरफेस टू एयर मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करती है, अंतरिक्ष में भी मिसाइल तबाह करने की ये क्षमता रखती है। हिट टू किल टेक्निक से दुश्मन की मिसाइल पर हमला कर सकती है और मिसाइल डिफेंस सिस्टम का एक ये महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब प्रोफेसर समझाइए इस लिहाज से कि आखिर अब जिस प्लान को लेकर लगातार स्पेक्यूलेशंस लगाए जा रहे थे, नेतन्याहू खुद आकर इसको लेकर अगर बयान देते हैं, तो क्या अब एग्जीक्यूशन का वक्त नजदीक है? देखिए सुरभि, इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल निश्चित रूप से हमला करेगा। हमला का स्वरूप क्या होगा, जैसा सुमित बता रहे थे कि वह कहना थोड़ा मुश्किल है। और यह भी मान के चलें कि अभी अमेरिका में इलेक्शन भी होने वाला है। आप जानते हैं कि अब अमेरिका में नवंबर में इलेक्शन होता है, पहले सप्ताह में। तो वैसे में अमेरिका कब ये युद्ध करवाना चाहता है? क्या बाइडेन यह सिग्नल देना चाहते हैं कि अभी कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से इजराइल के साथ है, क्योंकि ट्रंप उन पे आरोप लगा रहे हैं कि वो इजराइल के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। तो वैसे में उनकी यह भी मजबूरी होती है कि इस इमेज को बदलने के लिए वो इजराइल को परमिशन दे दें कि इलेक्शन से पहले हो जाए। लेकिन डर यह है कि अगर
इस युद्ध का दायरा अगर काफ़ी विस्तृत हो जाता है, तेल के दाम अगर काफ़ी बढ़ने शुरू हो जाते हैं, इनस्टेबिलिटी और अमेरिकन इंस्टॉलेशन पे अगर खतरे होते हैं, ईरान का अटैक या हिजबुल्लाह का अटैक अमेरिकन इंस्टीट्यूशन पे भी वहाँ पे होने शुरू हो जाते हैं, तो वैसे में बाइडेन को यह भी डर है कि इसका पॉलिटिकल फॉल आउट होगा और अमेरिका की जनता उसके अगेंस्ट में और ट्रंप के फेवर में वोट कर सकती है, क्योंकि ट्रंप पूरी तरह से नेतन्याहू को सपोर्ट इसमें कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यह समय बहुत ही क्रूशल है, केवल 15 दिन का वक्त है। आप जानते हैं कि अमेरिकन इलेक्शन, तो वैसे में अमेरिका भी फंसा हुआ है। बिल्कुल अमेरिका आइडियली नहीं चाहता है कि अभी युद्ध एस्केलेट हो। क्या ये सिर्फ प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि अमेरिका चाहता नहीं है? ये सवाल इसलिए कर रही हूं क्योंकि अगली बड़ी खबर भी उसी लिहाज से समझनी जरूरी है प्रोफेसर कुमार, जहां अब इजरायल में थार्ड एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती को लेकर भी खबर आ गई है। और थार्ड ने जिस तरीके से एक्टिव होते हुए काम करना शुरू कर दिया है, अमेरिका से मिले थार्ड एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर ही इस वक्त ये खबर है, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि थार्ड सिस्टम को डिप्लॉय करने को लेकर, इसकी तैनाती को लेकर खबरें सामने आती रही हैं। 15 अक्टूबर से हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से इजरायल में अमेरिकी ट्रूप्स की मौजूदगी के बाद ये साफ संकेत मिल रहे थे कि किस तरीके से थार्ड एयर डिफेंस सिस्टम को जल्द तैनात किया जाएगा। और जाहिर सी बात है सुमित, क्या कनेक्ट द डॉट्स, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, पर्दे के सामने तो अमेरिका नहीं चाहता कि युद्ध हो, लेकिन पर्दे के पीछे उसकी भी तो पूरी तैयारी है इजरायल के साथ, उसी का सबूत ये खबर। देखिए बिल्कुल, पर्दे के पीछे रहकर भी या फिर आप कह सकते हैं कि सामने से भी अमेरिका इजराइल का साथ कभी नहीं छोड़ने वाला। भले ही ये पोस्टर करता हो कि देखिए हमें इन ऑपरेशंस की जानकारी नहीं रहती, हमको इजराइल की ज़्यादा ऑपरेशनल चीज़ों की जानकारी नहीं रहती, लेकिन अमेरिका को सब कुछ पता रहता है। इसी वजह से अमेरिका इजराइल को तैयार भी करता रहता है, उसकी मदद भी करता रहता है। देखिए जब हमने देखा हूथियों की तरफ से बड़े अटैक हुए तो उन्होंने मेडिटेरियन सी में अपने शिप डिप्लॉय कर दिए, अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को मूव कर दिया मिडिल ईस्ट की तरफ। तो निश्चित तौर पर ये प्रिवेंटिव एक्शंस अमेरिका इसलिए लेता रहता है क्योंकि अमेरिका को पता है कि अगर इजराइल कुछ करेगा तो ईरान की तरफ से रिटेलिएशन होगा। और उससे पहले ना सिर्फ आप देखिए थार्ड जो आपका एयर डिफेंस सिस्टम है, जो खासतौर पर लॉन्ग रेंज मिसाइल 150 से 200 किलोमीटर की मिसाइलों को रोक सकता है, बल्कि उसके अलावा अपने ट्रूप्स को, और ये भी आप मान लीजिए कि अमेरिका के बड़े आप कमांडर्स लगातार इजराइल में बैठे हुए हैं, वो इन स्ट्रैटेजीज का हिस्सा रहते हैं, वो ये बताते हैं कि आखिरकार ऑपरेशन कैसे चलेंगे। तो ये एक तरीके का आप कह सकते हैं कलेक्टिव मेजर्स होते हैं, कलेक्टिव इंफॉर्मेशन होती है, इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है, जिसके बाद ही इजराइल ये काम करता है। प्रोफेसर कुमार, जल्द संक्षेप में समझाइएगा इस बात को जरूर, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका संकट को देखते हुए अगर सैनिकों और हथियारों की तैनाती करता है, 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स के अलावा दर्जनों युद्धपोत और पनडुब्बियां भी इसमें शामिल है, जिसका जिक्र भी अभी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे। अमेरिका ने सैकड़ों लड़ाकू विमान, गश्त विमान और जिस तरीके से इन सिस्टम्स को अब डिप्लॉय करते हुए एक्टिव करना शुरू कर दिया है, सवाल वहीं पर आता है, क्या इजरायल जल्द काउंटडाउन क्या शुरू हो चुका है ईरान को सीधे तौर पर अटैक करने का? देखिए मुझे लगता है कि इसके पॉलिटिकल एंगल को सुरभि अगर देखें तो इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अगर नेतन्याहू अटैक करता है ईरान पे और जिसकी संभावना पूरी है, तो इसका सीधा फायदा ट्रंप को मिलेगा। और नेतन्याहू भी यही चाहते हैं। आप जानते हैं कि 2 महीने से नेतन्याहू और बाइडेन की बातचीत और वो नहीं हुई है। हालांकि उनके जो डिफेंस मिनिस्टर्स है और योव गलांट और जो उधर से जो ऑस्टिन है, उनकी मुलाकात हुई है, 20 बार हो चुकी है। लेकिन जो एक मतभेद चल रहा है, उसका भी फायदा नेतन्याहू उठाना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो उससे पहले इलेक्शन से पहले अटैक करते हैं तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को फायदा मिलेगा और वोटिंग में भी। तो इसको देखते हुए अमेरिका जानता है कि नेतन्याहू ये कर सकते हैं कि वो ईरान पे हमला करेंगे, और चूंकि उसका रिटेलिएशन भी स्ट्रांग होगा, ईरान, हिजबुल्लाह और हूती ये सारे मिलकर एक साथ इजराइल पे हमला कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा कि उनका जो डिफेंस सिस्टम है, ईरान जो इजराइल का अपना डिफेंस सिस्टम, चाहे आयरन डोम हो, डेविड स्लिंग या एरो सिस्टम, या फिर जो SM-4 की आप बात करे थे, SM-4, SM-2, SM-6, ये सारे जो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इन सारे को अमेरिका ने तैनात कर दिया है। और उनका मकसद यही है कि जो रिटेलिएटरी अटैक हो उससे इजराइल को बचाना, क्योंकि अगर यह अमेरिका नहीं करता है तो इजराइल पूरी तरह से फंस जाएगा और इजराइल अपने आप को नहीं बचा पाएगा, इतने हमले अगर एक साथ होते हैं तो। ठीक है।